नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना आज विवेक श्रीवास्तव जी के साथ पुणे राजनीतिक समीक्षक के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे वार्ता करने के तैयार हूँ। सर्वप्रथम विवेक श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। विवेक जी, आप बताइए, बिहार में चुनाव हुआ, आपने जो समीक्षा किया था कि एनडीए जीतेगी, एनडीए जीती, पूर्ण बहुमत जीती, क्या आपको ये उम्मीद थी कि इतनी सीटें निकाल पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद है बिहार की जनता का। बिहार की महान जनता ने जो चुनावी नतीजा दिया है, उस नतीजे का पूरे देश पर आने वाले समय में असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा, थोड़ा सा बताएं। देखिए, बिहार की जनता ने कई मिथक तोड़ा है। जैसे ये लोग जानते थे कि बिहार में जातिवादी राजनीति होती है, वहाँ पर जंगल राज है। इन सब से ऊपर उठ करके महिलाओं ने, युवाओं ने विकास के नाम पर जो वोट दिया है और जो नतीजा आया है, ये आने वाले समय में देश की राजनीति को बदलने वाला नतीजा है। और गरीबों के लिए मोदी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, वो जन जन तक पहुंचा है। विकास के नाम पर और गरीब कल्याण के नाम पर चलने वाली सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में एनडीए की जो वहाँ सरकार थी, उसने सफलता हासिल की। उसका ये परिणाम है। जैसे तेजस्वी भी कह रहे थे कि अगर आरजेडी जीतती है तो वहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, जंगल राज का कोई चर्चा नहीं था, उन्होंने कहा सबको न्याय मिलेगी, ये फिर भी उनका पासा उल्टा पड़ गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता के मन में विश्वास पैदा करना पड़ता है। इस चुनाव ने ये भी साबित किया कि जनता अब किसी भी ऐसे वादों पर विश्वास नहीं कर सकती है जो वास्तविक रूप से, मूर्त रूप से उसको सफलता नहीं मिल सकती है। साथ ही साथ जनता ने ये भी दिखा दिया कि चुनाव में बदजुबानी अब जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। अगर आपको अपनी बात सभ्यता, शालीनता से रखनी है और जो जनता तक पहुंचेगी, उसी का जनता आपको परिणाम देगी। बाकी सारी बातें झुठला दी गई इस चुनाव में। मतलब आपकी इशारा खेसारी लाल से है, जो चुनाव जीत रहे थे, अनुर भूटान बयान दिया, उससे जनता रुष्टकों को हरा दी। खेसारी लाल पे भी आप यही कहेंगे? नहीं, हम उन सारे नेताओं को कह रहे हैं जिन्होंने जब भी कुछ बोला है, विवाद पैदा हुआ है। जनता इस सब चीज़ में नहीं पड़ना चाहती है। जनता को मूर्त रूप से सामने दिखने वाली योजनाएं, उन तक पहुंचने वाली योजनाएं दिखाई देती हैं। और इसके बाद अगर कोई नेता आकर करके बदजुबानी करे, उल्टा पुल्टा बोले, दूसरे को अपमानित करे, अब ये जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। नहीं, आरजेडी ने क्या बदजुबानी किया? उसने भी तो वादे किए, एनडीए ने वादा किया, नीतीश ने वादा किया, तो उसने तो वादे ही तो किया था। नहीं, वादा भी वो वादा था जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। और ये जिन लोगों ने वादा किया था, उनको ये पता था कि ये हम चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे वादे कर दिए जो मूर्त रूप से हो ही नहीं सकते थे। और जनता इस बात को समझ रही थी कि ये केवल वादा है, कुछ हो नहीं सकता है। एक लाइन बताइए कि जो एनडीए जीती है उसका कारण क्या है? जनता के मन में सरकार के प्रति जो विश्वास था, वो वोट में, परिणाम में दिख रहा है। जिस तरह से महिलाओं ने घर से निकल करके, जिस तरह से युवाओं ने घर से निकल करके समाज का हर तबका, जाति से ऊपर उठ करके जिस तरह से एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहा है, वो धन्य है बिहार की जनता। और उसके द्वारा दिए गए मैंडेट का असर पूरे देश पर पड़ने वाला है। मैं ये भी बता रहा हूँ, आने वाले समय में देश की राजनीति बदल जाएगी केवल बिहार के चुनावी नतीजे से। मतलब आप कहने मतलब है कि आपको जो आरजेडी का इतिहास रहा है, जंगल राज का 1990 से 2002 तक का, ये सबके दिमाग में था। उनको ये था कि अगर आरजेडी फिर आती है तो वही खौफ का मंजर रहेगा, बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसको देखते हुए मैंडेट जो है एनडीए के पक्ष में आया। क्या सही है? सही है, इसमें क्या दो राय है? आप किसी भी जनमानस से वहाँ पूछिए तो यही कह रहा था कि हम तो देखे हैं सब कुछ, हम वो भी शासन देखे हैं, हम ये भी शासन देख रहे हैं। अब इन दोनों शासनों में जो चुनना है हमको, उसमें हमको क्या चुनना है वो जनता ने दिखा दिया कि। अच्छा, आपने ये भी कहा कि अब वहाँ जातिवाद खत्म हो चुका है। ये बात सही है कि जो आरजेडी के लोग, जो सत्ताधारी पक्ष में लोग रहते थे, अपने भाई पटदार को मरवाते थे जो सत्ता में नहीं रहते थे, तो यादव भी उनसे दुखी थे। बात सही है? देखिए, समाज के हर तबके को सरकार से क्या चाहिए? सरकार से चाहिए विश्वास, सुरक्षा और उसके जीवन यापन में सहूलियतें और विकास।
ये वर्तमान की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी और नीतीश जी के योगदान से वहाँ पर पिछले 15-20 साल में डिलीवर की है और जनता तक वो योजनाएं पहुँची हैं। आप वहाँ विश्वास नहीं मानिएगा, हम जब होश संभाले थे तो लोगों ने बताया था कि पहले जब वोट डालने लोग जाते थे तो औरतें गीत गाते हुए जाती थीं वोट डालने के लिए। मैंने इस चुनाव में देखा है बिहार के लोगों ने गीत गाते हुए वोट डाला है, गीत गाते हुए चुनावी सभा में जाकर के वहाँ शिरकत किया है। ये आम चुनाव नहीं था, ये बहुत बड़ा चुनाव था, बहुत बड़ा संदेश है। धन्यवाद विवेक जी। ये थे विवेक श्रीवास्तव जी जो उन्होंने अपने समीक्षा करते बताया कि क्यों हारी। उन्होंने कहा कि जंगल राज में जो जनता बिहार की झेली हुई है उसके पुनरावृत्ति नहीं चाहती थी, रिवीजन नहीं चाहती थी। दूसरे जो नीतीश कुमार का सुशासन है, एनडीए का सुशासन है, जिसमें बहु बेटियां सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है, इससे वो संतुष्ट है, उनके वादों से संतुष्ट है। इस जनता एक मत बना करके, एकजुट होकर के ये एनडीए जिताई है। धन्यवाद। मैं मस्ताना, गोरखपुर से।